आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज अपने इस वीडियो में कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू के टाइप थर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। टाइप थर्ड के क्वेश्चंस की जो विशेषता होती है कि इन सब टाइप थर्ड के क्वेश्चंस जो होते हैं इनका जो फंक्शन ऑब्जेक्ट के जो पोल्स होते हैं वो रियल एक्सिस पे लाई करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को वैसे हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई/2, ये प्रूफ करके दिखाना है। एक और चीज़ है, इन क्वेश्चनों को देख करके भी आप अनुमान लगा सकते हो कि टाइप थर्ड का क्वेश्चन है या नहीं। ठीक है, देखिए नीचे आपका डिनोमिनेटर पार्ट में एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर हो या इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें जीरो आपका जो है जो इसको जीरो करने पे वैल्यू आपकी जो है रियल वैल्यू है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि ये टाइप थर्ड का क्वेश्चन है आपका। फिलहाल चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए कंसीडर द इंटीग्रल, इसको जो दे रखा है इस इंटीग्रल को कुछ इस तरह से लिखते हैं। कंसीडर द इंटीग्रल इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, ऐसे लिख लिया। ठीक है, वेयर एफ जेड इक्वल टू ई पावर आई जेड अपॉन जेड। यहाँ एक नोटिस करिएगा आप लोग कि एफ जेड मोस्टली हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे साइन जेड अपॉन ज़्यादातर फंक्शन में एफ जेड जो यहाँ पे दिया गया होता था उसी में एक्स की जगह पे जेड पुट करके डिटो लिख लेते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका साइन हो चाहे कॉस हो, इस तरह के या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इस तरह के जितने भी टर्म आपको इंटीग्रेशन मिले उनका फंक्शन एफ जेड लिखते समय हम लोग यूलर के टर्म को यूज करते हैं, मीन्स ई पावर आई के फॉर्म में लिखते हैं। अगर यहाँ पे x है साइन x तो ई पावर आई जेड होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो साइन ई पावर आई जेड स्क्वायर होगा। फिर बाद में उसका रियल और इमेजनरी पार्ट लेकर के जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग लिख लिया जाता है। चलिए फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका पोल्स फाइंड आउट करते हैं। द पोल्स ऑफ एफ जेड आर, तो देखिए फिलहाल यहाँ पे तो इसका सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर पार्ट जेड है, जीरो कर दीजिए तो आपको सिर्फ एक ही पोल मिल रहा है यहाँ से। तो यहाँ से लिख लीजिए आप लोग कि देयरफॉर एफ जेड हैज ओनली वन पोल एट जेड इक्वल टू 0। ठीक है, दिस पोल लाइज ऑन द रियल एक्सिस। ये पोल आपका किस पे लाई करेगा? रियल एक्सिस पे। तो एक बात तो क्लियर हो गई आपको कि आपका जो पोल मिल रहा है वो रियल एक्सिस पे मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो टाइप थर्ड का क्वेश्चन यहाँ से प्रूफ हो गया कि हाँ टाइप थर्ड का ही क्वेश्चन है ये। अब जरा इसमें हम लोग क्लोज कंटूर सी की जरा जानकारी कर लें। तो वी मस्ट टेक ए क्लोज्ड कंटूर C consisting of देखिए यहाँ पे क्लोज कंटूर C को हम थोड़ा सा काफ़ी डिटेल में करके बता रहे हैं, वैसे आप चाहो तो इसको शॉर्टली भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लोज कंटूर C का जो पहला टर्म लेंगे हम लोग वो सेमी सर्किल, ठीक है ना, सेमी सर्किल गामा ले रहे हैं और ये सेमी सर्किल गामा जो है आपका जेड मॉड इक्वल टू आर है। ठीक है, और ये अपर हाफ प्लेन में बनेगा आपका अपर हाफ, ठीक है, प्लेन उसमें इंडिकेट होगा। ठीक है, सेकंड जब आपका पूरा सर्किल मिल गया इसके बाद आपका होगा रियल एक्सिस। ठीक, सेकंड पॉइंट पे होगा रियल एक्सिस फ्रॉम माइनस कैपिटल आर टू माइनस स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल आर जो है आपके, स्मॉल आर आपका रेडियस, ठीक है ना, और कैपिटल आर भी जो है आपका ये भी एक रेडियस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो रेडियस आपका आया है स्मॉल आर, ये आपका स्मॉल सर्किल के लिए है, स्मॉल, ठीक है ना, सर्किल। ठीक है, और ये जो होगा आपका लार्ज सर्किल, ये आपके लार्ज सर्किल के लिए होगा। इसको आप शॉर्टली बस रिप्रेजेंट करिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट आपका होगा यहाँ से सेमी सर्किल, फिर एक सर्किल मिलेगा आपको यहाँ से,
और ये होगा आपके पास गामा, ठीक है, सच दैट, और ये होगा जेड मॉड इक्वल टू स्मॉलर, और ये भी अपर हाफ में ही बनेगा आपका। और फोर्थ है आपका यहाँ से रियल एक्सेस, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम माइनस स्मॉल आर टू प्लस स्मॉल आर टू और प्लस कैपिटल आर, ये यहाँ तक होता है आपका यहाँ से, ठीक है। ये तो हम लोगों ने चारों पॉइंट लिख लिया, इन्हीं पॉइंट के बेस पर हम लोग को फिगर को अब ड्रॉ करना है। तो जरा फिगर पे एक बार देख लिया जाए यहाँ से, या आप चलिए यही फिगर यहीं देख लेते हैं। देखिए हमारा ये क्लोज कंटूर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। देखिए ये आपका इस तरह से फिगर ये होगा यहाँ से, ये आपका पॉइंट 2 हो गया, ठीक। ये आपका गामा सर्किल जिसे आप बोल रहे थे फर्स्ट पॉइंट में, सेमी सर्किल गामा एफ जेड मॉड इक्वल टू कैपिटल आर, ये वाला सर्किल हो गया आपका, ठीक है। ये आपका यहाँ से रियल एक्सेस है एक्स, ठीक है। ये कैपिटल आर बड़े वाले का रेडियस जो है आपका यहाँ सेंटर से ये कैपिटल आर है, और इधर ये आपका माइनस आर है, और छोटा वाला सर्किल जो ये गामा है आपका, ठीक, इसका रेडियस इधर साइड में पॉजिटिव इधर है, माइनस आर इधर साइड में, ठीक है। तो जो हम लोग का ये 3 पॉइंट है आपका, ये 4 पॉइंट, इन 4 पॉइंट को समझिए जरा आप लोग। सेमी सर्किल गामा सच दैट जेड मॉड इक्वल टू आर, ये वाला पोर्शन हो गया आपका, ठीक। रियल एक्सेस फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर, सॉरी माइनस कैपिटल आर टू माइनस स्मॉल आर, ये वाला हो गया रियल एक्सेस, देखिए ऐसे फिगर हो गया, ठीक। फिर आप यहाँ पहुँचे, यहाँ से देखिए सर्किल बन रहा है, तो सेमी सर्किल गामा जेड मॉड इक्वल टू आर, और फिर आप यहाँ पे हैं, यहाँ से कैपिटल स्मॉल आर से कैपिटल आर, ये चौथा पॉइंट है रियल एक्सेस फ्रॉम दिस। तो ये फिगर आपका यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से फिगर तो बन गया आपका, अब यहाँ से इसको जरा कर्व को जो आपका इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है उसको जरा लिख के देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि 10 इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, इसको लिखिए अब आप। तो जैसे फिगर बनाया हो आप लोग वैसे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका गामा, ठीक है, एफ जेड डी जेड, फिर आप कैपिटल आर से माइनस कैपिटल से स्मॉल आर, एफ एक्स डी एक्स, ठीक। याद रखिएगा यहाँ पे जेड था, यहाँ एक्स इसलिए होगा कि एक्स रियल एक्सिस पे आपका जेड एक्स के इक्वल होता है, इसलिए जेड की जगह एक्स लिख सकते हो आप। फिर गामा एफ जेड डी जेड, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ गया प्लस स्मॉल आर टू कैपिटल आर, ये एफ एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब जरा यहाँ पे एक काम और करते हैं, लिमिट जरा ले ली जाए। टेकिंग लिमिट कैपिटल आर टेंस टू इन्फिनिटी एंड स्मॉल आर टेंस टू 0, ठीक है। चूँकि बड़ा सर्किल कैपिटल आर है और इसमें छोटा सर्किल स्मॉल आर है, तो इसका रेडियस बहुत बड़ा होगा और छोटे वाले का बहुत छोटा है, इसलिए इसका आर टेंस टू इन्फिनिटी, इसका आर टेंस टू 0 ले रहे हैं हम लोग यहाँ से। इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लिमिट कैपिटल आर टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन गामा, ये हो जाएगा एफ जेड डी जेड प्लस, और ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी से 0, ये आपका एफ एक्स डी एक्स हो गया। फिर ये हो गया लिमिट आर टेंस टू 0 और इंटीग्रेशन गामा, ये हो गया आपका एफ जेड डी जेड और प्लस, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से 0 से इन्फिनिटी, ये आपका एफ एक्स और ये आपका डी एक्स हो गया, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें यहाँ से, ठीक। अब जब इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया यहाँ से, तो अब इसको हम लोगों को यहीं ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करके फिर इनकी वैल्यू को पहले फाइंड आउट करना है। चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं गामा की, कैपिटल गामा। तो यहाँ से हम लोग लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी 1/z, तो ये हो जाएगा 1/∞ इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट कैपिटल आर टेंस टू इन्फिनिटी गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 0। कैसे आ रही है? बाई जॉर्डन लेमा, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे जॉर्डन लेमा को यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बाई जॉर्डन लेमा, ठीक है। अब जॉर्डन लेमा क्या होता है, इसको अलग से आप इंडिकेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। चलिए हम इंडिकेट कर दे रहे हैं वैसे। लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी एफ जेड इक्वल टू 0 इफ देन,
ये हो जाएगा लिमिट कैपिटल R टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन गामा ई पावर आई एम जेड, ठीक, एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, ये होता है ऐसे। और यहाँ पे एम आपका ग्रेटर देन 0। एक आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो जाएगा कि आप याद रखिएगा कि जो आपका फंक्शन एफ जेड जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ई पावर मोस्टली इस तरह के फॉर्म के क्वेश्चनों का ई पावर आई एम जेड अपन जेड के फॉर्म आई एम जेड अपन जेड होता है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये ई पावर आई एम जेड इंटू एफ जेड ये पूरा कंप्लीट यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, इसके अकॉर्डिंग से कंपेयरिंग की जाए तो ये पूरा पोर्शन हमारा एफ जेड कैपिटल एफ जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और इसको अगर अलग अलग करके देखें तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये हमारा एफ जेड जो है वो 1/z है यहाँ पे, ठीक है, इस लेमा के अनुसार, ठीक। तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 आ रही है, ठीक। और इसको देखा जाए यहाँ से तो ये वैल्यू आपका इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो ये आपकी वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग डायरेक्ट जॉर्डन लेमा के बेस पे इसको 0 बोल सकते हैं। अगर जॉर्डन लेमा ना समझ में आए तो इसके सॉल्व करने का एक और भी तरीका होता है, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम जॉर्डन लेमा से ही आपको बता रहे हैं। यहाँ पे तो एक वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब जरा दूसरी वैल्यू की बात करें, दूसरी वैल्यू हमारी ये वाली है, तो ये स्मॉल सर्किल गामा वाला, तो लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड एफ जेड, ठीक है। तो लिमिट जेड टेंस टू 0 और ये हो जाएगा जेड एफ जेड है आपका ई पावर जेड है, सॉरी ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ई पावर आई जेड अपॉन जेड ये है। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड से जेड कैंसिल ई पावर आई जेड, तो ये ई पावर 0 इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब दिस सिंप्लाइज दैट लिमिट आपका आर टेंस टू 0, ठीक है, इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड, इसका फॉर्मूला आप पीछे पढ़ चुके हो, ये θ2 माइनस θ1 इंटू के वाली फॉर्म में होता है। तो याद रखिएगा ये आपका के आया है, के की वैल्यू आई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये आई और ये हो जाएगा 0 माइनस पाई इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस आई पाई, ठीक है। एक और बात यहाँ पे जो आपका ये θ2 माइनस θ1 0 का θ2 आपका 0 क्यों आ रहा है, θ1 पाई क्यों आ रहा है। ध्यान रखिएगा जो गामा सर्किल है उसका जो मूवमेंट है वो आपका यहाँ से आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। तो एंगल जो आपका θ2 मीन्स जहाँ से एंगल की शुरुआत हो रही है वो आपका यहाँ पे θ2 0 हो जाएगा और θ1 आपका यहाँ से पाई को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से, ठीक है। तो फिगर में आप इस चीज़ को देख सकते हो। फिलहाल हम लोग की वैल्यू यहाँ पे माइनस आई पाई आ चुकी है आपकी। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो वी गेट, तो यहाँ से हम लोग को मिलने वाला इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से 0, ये एफ एक्स डी एक्स हो गया प्लस, और ये आपका माइनस आई पाई हो गया और ये आपका 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड जो होगा आपका वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इसको चाहो तो आप यहाँ पे और इसको चाहे तो हम कंबाइंड ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे और माइनस आई पाई कर दें इसको, ठीक है, ऐसे कर दिया इसको और इसी इक्वेशन नंबर सेकंड देके ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब चूँकि ये पोर्शन तो इतना हो गया यहाँ से, ठीक। अब हम लोग ज़रा रेसिड्यू की बात कर लें यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, चूँकि फंक्शन में कोई हम लोग यहाँ एफ जेड जो पोल मिला था वो तो विद इन सर्किल है ही नहीं, यहाँ पे लिख लीजिएगा सिंस एफ जेड हैज नो पोल विदिन सी, मतलब फंक्शन के पास कोई भी पोल है ही नहीं आपका एफ जेड के पास, जो सी कर क्लोज का जो कंटूर आपका सी है उसके अंदर हो। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, सो दैट, ठीक है, बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आई इंटू 0। तो
तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया। इसे इक्वेशन नंबर आप 3 दे दें। अब फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd इसको देखें आप। ठीक है, तो आपको जो यहाँ फाइंड आउट होगा 2nd और 3rd से, उसको देखते हैं ज़रा। तो यहाँ से क्या हो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो यहाँ से हो जाएगा -∞ से इन्फिनिटी fx dx माइनस आई पाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया -∞ से इन्फिनिटी, और ये आपका fx dx इक्वल टू आई पाई हो गया। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं, जरा इसमें एक काम और कर दिया, -∞ से +∞, जरा इसकी वैल्यू रख लें। तो e⁻ix अपॉन x dx इक्वल टू आई पाई हो गया। ठीक है, जरा यूलर फार्मूला लगा लें यहाँ पे। तो -∞ से इन्फिनिटी ये हो जाएगा cos x प्लस आई साइन x अपॉन x dx इक्वल टू आई पाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप कर सकते हैं, जो अगर आपको कॉस में रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो कॉस में रियल पार्ट इक्वेट करिए, इमेजनरी फाइंड आउट साइन में फाइंड आउट करना है तो आप इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर लो। फिलहाल हम लोग को साइन में रिजल्ट चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेटिंग इमेजनरी पार्ट बोथ साइड, दोनों साइड से इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -∞ से +∞ साइन x अपॉन x dx इक्वल टू पाई हो जाएगा। इसमें आप डेफिनेट की प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए, तो आपका डेफिनेट की प्रॉपर्टी से आपको ये टर्म मिल जाएगा, आपका 2 आगे आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी साइन x अपॉन, क्योंकि ये इवन फंक्शन बनेगा। इवन फंक्शन की वजह से आपका यहाँ पे जो हमारी -ac वाली प्रॉपर्टी उसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी साइन x अपॉन x dx इक्वल टू π/2। ये हमारा रिजल्ट हो गया यहाँ पे, और इस तरह से आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके यहाँ काफ़ी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और टाइप 3rd का क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के इसको इंडिकेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।